नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए एमपी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी विषय के अंतर्गत महादेवी वर्मा का परिचय लेकर आया हूं। तो परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं। मान लो जैसे लिखा हो, महादेवी वर्मा का परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए, और बिंदु इस प्रकार दिए हों: दो रचनाएं, भाषा, शैली और साहित्य में स्थान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़कर कॉपी में काले पेन से हम डालेंगे हेडिंग उत्तर, यानी उत्तर लिख देंगे, और उत्तर लिखने के बाद उसके ठीक सामने महादेवी वर्मा का परिचय काले पेन से हम लिख देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम काले पेन से एक और हेडिंग डालेंगे, दो रचनाएं। तो दो रचनाएं ऐसी हेडिंग डाल देंगे, और फिर हम उसमें उसके सामने दो रचनाएं जो आपको याद हो लिख देंगे। तो हमने दो रचनाएं लिख दी, दीपशिखा, यामा। आपको जो भी दो रचनाएं महादेवी वर्मा की याद हो वो आप लिख दीजिएगा। ये जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखी यही आप लिखें। ठीक है, फिर उसके बाद हम दूसरी हेडिंग डालेंगे भाषा। काले पेन से भाषा की हेडिंग डालने के बाद लिख देंगे, महादेवी वर्मा ने पात्र के अनुकूल भाषा को अपनाया है। आपकी भाषा समर्थ तथा सशक्त है। आपकी रचनाओं में संस्कृत और बांग्ला के कोमल शब्दों का सुंदर प्रयोग दिखाई देता है। साथ ही उर्दू और फारसी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग मिलता है। आपकी भाषा में चित्रों को अंकित करने की शक्ति है। आपको भाषा में मुहावरों का प्रयोग करने की कला आती है। तो ये हो गई आपकी भाषा की। अब हम फिर लिखेंगे शैली में। तो पहले हम हेडिंग डाल देंगे काले पेन से शैली। अब उसके अंतर्गत लिखेंगे, महादेवी वर्मा ने अपने लेखन में कई शैलियों का प्रयोग किया है। किल्लू में चित्रात्मक, सामाजिक और नारी शिक्षा की समस्या को गवेषणात्मक शैली का प्रयोग किया है। गंभीर और विचार प्रधान विषयों के लिए विवेचनात्मक शैली का, नारी, दीन, दलित, शोषित वर्ग का चित्रण भावात्मक शैली में किया है। इसके अतिरिक्त अलंकार शैली का भी प्रयोग उन्होंने किया है अपनी रचनाओं में। तो ये शैली लिखने के बाद अब हम हेडिंग डालेंगे फिर दूसरी, साहित्य में स्थान। तो हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे हम फिर, महादेवी छायावाद की प्रमुख रचनाकारों में से एक हैं। आपका हिंदी के गद्य और पद्य दोनों में योगदान रहा है। आपने नारी समर्थन पर विशेष बल दिया है। आपने सभी प्राणियों को ममता की डोर से बांधने का प्रयास किया है। आपको आधुनिक काल का यानी आधुनिक मीरा कहा जाता है। साहित्य जगत आपको युगों युगों तक याद रखेगा। तो ये हो गया आपका महादेवी वर्मा का परिचय समाप्त। अगर इसमें भी कोई डाउट हो, आपको समझ में ना आया, तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसी प्रकार की अगर कोई हिंदी से संबंधित आपको विषय वस्तु चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। तो फिर ये आपको परिचय समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह से आप साफ सुथरा और नियम के अनुसार दिए गए बिंदु के अनुसार लिखेंगे तो निश्चित तौर में आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।